आपको मालूम है कि भारत सरकार के द्वारा किसानों के हित में 3 कानून बनाए गए। उसको लेकर कुछ दलों ने और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने बेबुनियाद और झूठ की बिना पर एक आंदोलन शुरू किया है। जबकि अभी मैं विस्तार से बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी इससे अधिक मनमोहन सिंह की सरकार में करने की बात कर रही थी और कर रही थी। तो नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध के लिए विरोध ये करने की बात की गई है। इसलिए ये विचार हुआ प्रधानमंत्री जी का और बाकी सरकार का कि भारत सरकार के सभी मंत्री देश के विभिन्न इलाकों में जाएंगे और पत्रकार मित्रों के माध्यम से सच्चाई बताएंगे। तो मुझे इस बात का बहुत संतोष हुआ कि मेरे लिए निर्देश हुआ कि मैं पटना में जाकर पत्रकार मित्रों से बात करूं। तो संक्षेप में इस विषय पर अपनी बात रखूंगा, फिर जो आपके फैसले, आपके जो प्रश्न होंगे उसका मैं उत्तर भी दूंगा। बस मुझे 5-7 मिनट दीजिए इसको थोड़ा विस्तार से रखने के लिए। ये जो नए कानून पारित हुए हैं मित्रों, ये देश के 86% छोटे मझोले किसानों के हित में है और बड़े किसान भी इसका लाभ ले पाएंगे। ये सारे बिल किसानों को अपनी उपज को भारत में कहीं भी बेचने का अवसर देता है और किसानों को मंडियों के शोषण से मुक्त करता है, उसके शिकंजे से मुक्त करता है। These 3 bills empowers the ordinary Indian farmer who can sell their produce anywhere and free them from exploitation. ये बिल किसानों के हित में है, लेकिन विरोधी पार्टियां कांग्रेस, आरजेडी सहित बिचौलियों के पक्ष में खड़ी हैं। यह बिल किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्त करता है और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खड़ी है, इसका विरोध कर रही है। यह पहली बात समझनी जरूरी है। दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, आधारहीन है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, संसद में कृषि मंत्री ने कहा है, हम लोगों ने कहा है और आज मैं आप लोगों के सामने बिहार के किसानों को बड़ी विनम्रता से लेकिन बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी नहीं समाप्त होगा और हमेशा रहेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी नहीं समाप्त होगा और हमेशा रहेगा। और नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के समर्थन मूल्य को बढ़ाया है, स्वामीनाथन कमेटी का अनुशंसाओं का अनुपालन किया है। और तीसरी बात, इसको मैं बताऊंगा विस्तार से, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। आपको मालूम है कि भारत के 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में 94,000 करोड़ रुपया भेजा गया है मोदी जी की सरकार आने के बाद। आपको मालूम है हर 3 महीने पर 2,000 रुपये देते हैं हम देश के किसानों को, और बिहार के लगभग 16 लाख किसानों को 5,500 करोड़ रुपए दिए गए। तो देश के 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में दिए गए कितने? 94,000 करोड़ हर किसान के अकाउंट में चला आता है। और बिहार के किसानों को लगभग 15,73,000 को दिए गए 5,500 करोड़। अभी कोरोना काल में किसानों के अकाउंट में 38,000 करोड़ रुपए गए।
आपको मालूम है मैं देश का कानून मंत्री भी हूं, आईटी मंत्री भी हूं। तो हम लोगों ने यह निर्णय किया कि किसानों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अवसर मिलने चाहिए। तो हम लोगों ने एक नेशनल ई मार्केट किसानों के लिए बनाया। आप रजिस्टर होइए, वेबसाइट पर जाइए, बटन दबाइए, अपनी फसल बेच दीजिए। पटना के लोग पुणे बेच दें, बाकी बेच दें। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 4 साल में 1,62,00,000 किसान रजिस्टर हुए हैं और 1 लाख करोड़ का व्यापार किया है डिजिटली, बिना किसी मंडी के दबाव से। इस कोरोना काल में हमारा, आपको मालूम है, कॉमन सर्विस सेंटर काम करता है। बच्चे लगभग 4 लाख हैं, बिहार में भी 35,000 हैं, जिनके माध्यम से मैं गांव-गांव ऑप्टिकल फाइबर ले जा रहा हूं, आपको पता है। उनसे हमने कहा कि पटना, बिहार की लीची के लिए व्यापार करो, तो उन्होंने ऐप बनाया और मुजफ्फरपुर की लीची लंदन पहुंची है। उन्होंने ऑर्डर बुक किया, वहां से लोगों ने डिलीवरी दी, इन्होंने बेचा, पेमेंट हुआ। त्रिपुरा का पाइनएप्पल जो वहां के किसानों को 5 रुपया किलो मिलता था, वो दुबई और बॉम्बे पहुंचा, 15 रुपये किलो मिला पर किसान को। तो ये अवसर होते हैं। मैं इस बिल के पक्ष में आऊं, थोड़ा मैं कांग्रेस पार्टी की कहानी आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है जब सत्ता में होती है, अभी क्या कर रही है। 2019 के कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ क्या है कि हम एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी एक्ट को समाप्त कर देंगे। मैं पढ़ रहा हूं, कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। तो कृषि उत्पादन में व्यापार को सारे बंधनों से मुक्त कर देंगे। तो यही तो ये कानून भी कर रहा है भाई। तो इस पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी क्यों परेशान है? राहुल गांधी ने अपने कहा था 2013 में, याद करिए, कि कांग्रेस की सरकार ने 12 राज्यों ने फल और सब्जी को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट के दायरे से मुक्त कर दिया। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर इनकी आपत्ति है, मैं अभी बताऊंगा ये कानून क्या कहता है। इनकी सरकार मध्य प्रदेश में 2003 में, महाराष्ट्र में 2006 में, हरियाणा में 2007 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ओके कर चुकी है। और भूपिंदर हुड्डा ने 2007 में ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पहले किसान को पट्टा दिया था। अभी एक कमेटी बनी थी मुख्यमंत्रियों की इस पर विचार करने के लिए। तो कमलनाथ उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल किसानों को उनके उपज को बेचने का फ्री अवसर मिलना चाहिए। और मेरे पास कांग्रेस पार्टी का जो पंजाब का मैनिफेस्टो था वो भी है, वहां भी उन्होंने यही कहा था कि एकदम किसानों को अवसर मिलने चाहिए। आप करें तो ठीक है, आपकी हिम्मत नहीं हुई राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की, नरेंद्र मोदी सरकार की हिम्मत है, तो आप विरोध कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? ये है बड़े सवाल। मुझे आरजेडी से एक सवाल पूछना है, ये बताया जाए आरजेडी की क्या कांग्रेस पार्टी अगर किसानों के हितों के खिलाफ बिचौलियों के साथ खड़ी है, तो क्या आरजेडी वही कर रही है क्या? इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं नीतीश जी की सरकार का अभिनंदन करूंगा। उन्होंने 2006 में ही कृषि मंडी कानून को समाप्त किया था। देखिए आप लोग एक बात समझिए, बहुत सरल भाषा में मैं बता दूं, आप लोग जानकार हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। जब मंडी होती है तो किसान मंडी के बाहर नहीं बेच सकता, उस मंडी के क्षेत्राधिकार में मंडी शुल्क लगता है, बाकी शुल्क लगता है। तो तुम्हें जो भी फसल है, जो दाम हमारे यहां तय होगा उसी पर बेचना पड़ेगा। जब आप कानून से उसको सीमित करते हैं तो हाजीपुर का केला पुणे भी बिक सकता है, वो मुंबई भी जा सकता है। और आज तक हाजीपुर के केले का जो स्वाद है उसे देश में क्यों नहीं जाना चाहिए? अपनी लीची को पूरे देश में बिना किसी बाधा के क्यों नहीं जाना चाहिए? तो ये मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और इस बिल के सारे विरोधियों का पूरा जो दृष्टिकोण है वो झूठ पर आधारित है। और जो काम उन्होंने किया था
अपनी सरकार में, उसको हम अच्छे प्रकार से कर रहे हैं, किसानों के हितों का समाधान करते हुए। एक वीडियो कल हमारे आईटी सेल के द्वारा दिल्ली से ट्वीट हुआ है, जिसमें 2010 में या 11 में शरद पवार एक बड़े पत्रकार शेखर गुप्ता के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं कि किसानों के लिए क्या क्या करना चाहिए। यही सब बातें उन्होंने कही है। तो मुझे लगा कि ये सारे बैकग्राउंड आपको बता दूं कि इसका पूरा विरोध किसानों के द्वारा नहीं हो रहा है, इसका विरोध राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो रहा है, विरोधी दलों के द्वारा। क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ भी करेंगे तो राहुल गांधी को विरोध करना ही है और कांग्रेस पार्टी। और दूसरा, जो कुछ मंडी से जुड़े बिचौलिए हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब थोड़ा हम आपको संक्षेप में बता दें तीनों बिल हैं क्या। बिल का नाम मैं आपको एक नोट दे दूंगा, उसमें इस बिल का नाम लिखा हुआ है। पहला बिल है, एक्ट है हो गया, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन बिल। इसमें क्या लिखा हुआ है? किसान या किसान से जुड़ी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या उनका संगठन किसानों के उत्पाद को राज्य में या राज्य के बाहर कहीं बेच सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, किसानों के ऊपर कोई मार्केट फी, कोई सेस या लेवी नहीं लगेगा। तो जो बंधन मैंने बताया मंडी के द्वारा, वो उस पर नहीं मिलेगा। जो भी किसानों को जो बेचते हैं तो उनकी कीमत 3 दिन में मिलेगी रसीद के साथ, और नहीं मिलेगी, डिस्प्यूट होगा तो डिस्प्यूट से सेटलमेंट का प्रोविजन है, और एसडीएम व्यापारी के ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है। तो यह है पहला कानून। इसमें किसानों को नया मार्केट मिलेगा, बंधन से मुक्ति मिलेगी, यह है पहला कानून। दूसरा क्या है? फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। इसमें मतलब क्या है? किसान किसी को प्रायोजक कहा गया है, वो व्यापारी हो सकता है, बाकी हो सकता है, निवेशक हो सकता है, उसके साथ एक एग्रीमेंट कर सकता है। उसका एक मॉडल एग्रीमेंट भी बना करके केंद्र सरकार देगी। उसमें क्या है कि इस बात का ध्यान रखें, मैं रिपीट कर रहा हूं 2 बार, किसान की जमीन का मालिक किसान होगा, उसकी जमीन न बिकेगी, न लीज होगा, न मॉर्गेज होगा। तो किसान की जमीन के मालिकाना हक पर कभी भी कोई समझौता नहीं होगा, यह कानून में लिखा हुआ है। दूसरा, किसान चाहे तो उत्पादन का मालिक खुद बन जाए या जो प्रायोजक है उससे एग्रीमेंट कर ले और अच्छी राशि पर अपनी फसल को बेच दे, जिसका पूरा खाद बीज वो देगा, या किसान एग्रीमेंट में ये भी कर सकता है, हम देंगे, अधिक हमको पैसे दो। तो ये उसके बारे में पूरा प्रावधान है। और जो प्रायोजक है उसका काम रहेगा किसान की फसल को मार्केट में लिंक कर देना, ताकि किसान को अपने मार्केट के लिए परेशान नहीं होना पड़े, अच्छी राशि उसको मिले। और अगर कोई क्षति हो गई, कोई ओला गिर गया, कोई बाकी परेशानी हुई, किसान के ऊपर कोई दबाव नहीं, दबाव भरपाई प्रायोजक करेगा, स्पॉन्सर। तो किसानों के हित की जितनी सुरक्षा हो सकती है, मैं रिपीट करता हूं, उसकी जमीन नहीं बिकेगी, उसके जमीन का लीज नहीं होगा, उसके जमीन का मॉर्गेज नहीं होगा। किसान चाहे तो अपना फसल खुद लगाए, उससे स्पॉन्सर से कहे, या बीज तुम दो, खाद तुम दो, मैं उसको उगाऊंगा, उठाओ मार्केट ले जाओ, मुझे पैसे दो। और ये बिल्कुल क्लियर एग्रीमेंट का प्रावधान है, और अगर कोई गड़बड़ करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और तीसरा जो हमने काम किया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी बदलाव किया है, ताकि पहले आपको मालूम है, अगर मैं अपने पटना हाईकोर्ट के दिनों की याद करूं तो बेचारा अगर पूर्णिया का किसान पटना लेके चला आया तो केस हो जाया करता था एसेंशियल कमोडिटी में। क्यों? बड़े साहब से परमिशन लिए बिना क्यों आ गए?
क्यों पटना सिटी के मंडी में बेचा, तो वो सब भी था। अब वो सारे लाइसेंस, परमिट, कोटा, नियंत्रण के राज से किसान मुक्त हो गया। वो पूर्णिया का किसान, मुजफ्फरपुर, आरा का किसान अपने माल को कहीं भी भेज सकता है, उसे किसी इंस्पेक्टर राज की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, ये तीनों कानून जो मैंने बताया, ये आपके लिए मुझे बहुत बताना जरूरी था। अब बात आती है एमएसपी की। हमारी सरकार ने बार बार कहा है कि हम किसानों का मिनिमम समर्थन मूल्य का कभी विरोध नहीं करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा आपके सामने, मैं आपको एक नोट दे दूंगा, तो आप देख लेंगे, उसमें विस्तार से चीज़ें हैं। लेकिन खाली मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। देखिए, 13-14 में मसूर का समर्थन मूल्य था 2,950। मोदी गवर्नमेंट में बढ़कर हो गया 5,100। उड़द 4,300, अभी 6,000। मूंग 4,500 से बढ़कर 7,196। अरहर, ये दाल की कीमत बढ़ी। अब जरा मैं दूसरा, आप देखिए, गेहूं, इसमें हमने एमएसपी को जो बढ़ाया है 50 रुपये पर क्विंटल 21-22 में, पिछले साल की तुलना में। बार्ली को बढ़ाया है 75 रुपये, 65%। दूसरा गेहूं 106%। चना 225 रुपये बढ़ाया, 78%। मसूर 300%, 300 रुपये बढ़ाया, 78%। और सरसों 225 रुपये बढ़ाया, 93%। और बाकी सनफ्लावर 50%। तो जो भी 23 आइटम हैं, गेहूं है, धान है, दाल है, दलहन है, ये सब बढ़ाते हैं और बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमने स्वामीनाथन कमेटी का पूरा सम्मान किया है। तो मित्रों, मैं फिर और आपको बता दूं, जो मैंने कुछ बातें बताई थी, एक मिनट, कि हम किसानों की चिंता सिर्फ यही नहीं करते एमएसपी के माध्यम से। मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, 1 लाख करोड़ रुपया निर्मला जी ने घोषणा की थी, आपको मालूम होगा, 20 लाख करोड़ में, जो किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपयोग होगा, जिसमें बिहार का मखाना की चर्चा भी उन्होंने की थी। उसको हम लोग बहुत आगे बढ़ाएंगे। ये जो फसल बीमा योजना है, इसमें किसानों ने भुगतान किया देश में 17,500 करोड़, ये नंबर याद रखिए, 17,500 करोड़। और उनको कितना लाभ दिया गया फसल के नुकसान के खिलाफ? 77,000 करोड़, 77,000 करोड़। और टेक्नोलॉजी की बात मैंने कर दी, तो किसानों के लिए हमारी सरकार समर्पित है, हमेशा रहेगी। लेकिन हाँ, हम किसानों को बंधन से मुक्त करना भी चाहते हैं। हम चाहते हैं मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आज दुनिया में पीनट बटर बहुत लोकप्रिय होता है, मूंगफली का बटर, मक्खन। आप जाइए अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, ये बिहार, हिंदुस्तान से वो बाहर क्यों नहीं जा सकता? आप मुझे ये बताइए। मैंने बता दिया किसान। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आज फिर मैं हाजीपुर केले पर ही आऊंगा। अगर ये पूरे हिंदुस्तान में जाएगा तो ये केला सब पर झंडा गाड़ देगा। हमारे बिहार की लीची, इस बार मैंने कोरोना में अपने पोस्टल विभाग को कहा कि जरा भागलपुर का जर्दालू आम और ये सब कुछ भेजो, तो मैंने टोकन रूप में भिजवाया। अब लोग मांग रहे हैं कि भाई वो ऑनलाइन अवेलेबल था, हम लोग को और मिल सकता है क्या? तो ये हर देश के हर प्रदेशों का ये हाल होगा। तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं। ये किसानों को शिकंजे से मुक्त करते हैं, शोषण से मुक्त करते हैं और उनको अपने उपज बढ़ाने और कीमत अधिक प्राप्त करने के अवसर देते हैं। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी बिचौलियों के साथ खड़ी है, जो किसान का शोषण करते हैं उनके साथ खड़ी है, मेरा स्पष्ट आरोप है। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी वही कर रही थी पहले और मैनिफेस्टो में वही था
अभी मात्र विरोध के लिए विरोध कर रही है। और एमएसपी है और रहेगी और बढ़ती रहेगी। और तीसरा, हमारी सरकार ने बहुत प्रामाणिकता से किसानों के हित में काम किया है। तो मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था, तो मुझे लगा कि मैं पटना में अपने प्रेस के मित्रों से बात करूं, ताकि इस पूरे किसान के सुधार संबंधी बिल पर जो भ्रम की स्थिति और झूठ की स्थिति बनाई गई है उसका विस्तार कर सकूं। दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अब आपके कोई सवाल हो तो